नमस्कार फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्योबून में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पाइल्स या हेमरॉइड्स के बारे में बात करेंगे, जिसको आम भाषा में बवासीर भी कहते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। बवासीर यानी कि पाइल्स की जब भी बात आती है तो लोग मोस्टली यही सोचते हैं कि बवासीर एक सर्जरी से ठीक होने वाली बीमारी है, बट ऐसा नहीं है। सर्जरी कराने के बाद भी ये दोबारा हो जाती है। लोग सोचते हैं ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत सालों साल इस परेशानी का, इस बीमारी का सामना करते हैं, पर फिर भी इससे छुटकारा उनको नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो आपकी पाइल्स को हमेशा के लिए ठीक कर देगी। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि पाइल्स किसे कहते हैं, आप कैसे पहचानेंगे आपको पाइल्स है, पाइल्स यानी कि बवासीर होने के क्या क्या कारण होते हैं, किन किन लोगों में बवासीर हो सकती है, और साथ ही लास्ट में इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत अच्छा वर्क करती हैं और आपकी पाइल्स को हमेशा के लिए ठीक कर देती हैं विदाउट एनी सर्जरी। फ्रेंड्स, होम्योपैथी में पाइल्स का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राइट हैंड साइड में आपको जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दें। उसके ही साइड में एक बेल आइकन है तो उसको भी प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि पाइल्स हम किसे कहते हैं। आपके मल द्वार में जो वेन्स होती हैं, जो खून की नलियाँ होती हैं, उनमें सूजन आने की वजह से आपको पाइल्स हो जाता है। उन नलियों में आपका ब्लड सर्कुलेशन जाम हो जाता है, इसकी वजह से आपको पाइल्स हो जाता है। फ्रेंड्स, आगे जानते हैं कि पाइल्स के क्या लक्षण होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे आपको पाइल्स हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसका जो मेन जो सिम्टम होता है वो ये होते हैं। सबसे पहला सिम्टम क्या होता है कि आपको मल त्यागते वक्त यानी कि आपको स्टूल करते वक्त आपको बहुत पेन होता है। स्टूल करने के बाद ब्लड भी आ सकता है। आपके मल द्वार के आसपास चारों तरफ मस्से आ सकते हैं। उन मस्सों के आसपास या उन मस्सों में स्वेलिंग हो जाती है और पेन होता है। एक बार स्टूल जाने के बाद अगर आप आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत खुजली होती है मल द्वार के पास यानी एनस के पास, और वो इचिंग, वो खुजली आपको बहुत देर तक बनी रहती है। आपको बैठते वक्त या चलते वक्त पेन हो सकता है। ये पेन आपको बहुत ज़्यादा सुइयाँ चुभने जैसा पेन भी हो सकता है, और किसी किसी में ये पेन बहुत ज़्यादा फोड़े जैसा दुखने वाला पेन भी होता है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, पाइल्स में एक और सिम्टम देखा जाता है कि आपको हमेशा एक डिस्कम्फर्ट जैसा बना रहता है। मतलब आपको इस पेन की वजह से, जो इसके अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं पेन के पाइल्स में, तो इसकी वजह से आपको हमेशा एक डिस्कम्फर्ट बना रहता है। आपका ध्यान हमेशा उसी पेन में लगा रहता है, आप कुछ और काम नहीं कर पाते हैं, और आपको हमेशा एक इरिटेशन बनी रहती है उसकी वजह से। तो इस तरह का पाइल्स में ओवरऑल आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं, आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, अब जानते हैं पाइल्स कितने तरह की होती है। तो पाइल्स दो तरह की होती है। एक होती है आपकी एक्सटर्नल पाइल्स यानी कि जो बाहर की तरफ होती है, और दूसरी होती है आपकी इंटरनल पाइल्स यानी कि जो अंदर की तरफ होती है। तो एक्सटर्नल पाइल्स वो होती है जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल पाइल्स होती है उसको आप टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स, एक्सटर्नल पाइल्स में क्या होता है, जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं यानी कि आपके जो एनस का रीजन है वहाँ पे आपको स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पे कुछ मस्से या दाने टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स में बहुत पेन होता है, ये बहुत पेनफुल होती है, बट इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, इसमें खून नहीं निकलता है। अब बात कर लेते हैं इंटरनल पाइल्स की। तो फ्रेंड्स, आपके एनस यानी कि आपका जो मल द्वार है उसके 3 से 4 सेंटीमीटर अंदर की तरफ आपको इंटरनल पाइल्स होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होती है, और इसमें पेन नहीं होता है, ये पेनलेस होती है इंटरनल पाइल। इंटरनली वहाँ की जो वेन्स होती हैं, खून की नलियाँ होती हैं, उसमें सूजन आ जाती है, वहाँ स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ के टिश्यूज़ में स्वेलिंग आ जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये सूजन क्यों आती है, कैसे आ रही है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। अब जानते हैं पाइल्स होने का क्या कारण होता है। तो सबसे पहले पाइल्स होने का जो मेजर कारण है, सबसे बड़ा कारण है, वो होता है कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन का होना। ऐसी कब्ज़ जो आपको बहुत लंबे टाइम से है, आपका पेट साफ़ नहीं होता है, आप काफ़ी दिनों तक पॉटी के लिए नहीं जाते हैं, आप स्टूल के लिए नहीं जाते हैं, आपको 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं आप स्टूल के लिए नहीं जा रहे हैं। किसी लोगों में ये देखने को मिलता है कि वो 1-1 हफ्ता हो जाता है तो भी स्टूल नहीं जाते हैं। तो ऐसे लोगों में पाइल्स देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। जब इतने टाइम तक कोई भी पर्सन स्टूल के लिए नहीं जाता है तो आपकी जो इंटेस्टाइन है, लोअर इंटेस्टाइन्स में आपका जो मल होता है, आपका स्टूल होता है, वो वहाँ पे पड़ा पड़ा सूखने लगता है, जिससे कि जब भी आप स्टूल के लिए जाएंगे तो वहाँ से वो कड़ा स्टूल निकलेगा, बहुत हार्ड स्टूल हो जाता है, तो आपके एनस के थ्रू वो बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है, बहुत सूखते हुए निकलता है।
तो इससे क्या होता है, आपको 2 या 3 प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जब वो मल आपका उस रीजन से बाहर निकलेगा और वहाँ की जो वेन्स होती हैं, वहाँ का जो एरिया होता है बहुत सॉफ्ट होता है, तो उस जो हार्ड स्टूल जो होता है वो आपका उस रीजन को कट करता हुआ निकलता है, और जिससे आपकी वहाँ की जो नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, टीयर हो जाता है, और इसी के साथ साथ वहाँ पे क्रैक्स भी पड़ने लगती है, जिसको हम एनल फिशर कहते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली एक डिज़ीज़ होती है, वो भी एक बहुत पेनफुल डिज़ीज़ होती है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप ऐसा मल त्यागने जाते हैं, ऐसा सूखा, ऐसा कड़ा मल त्यागने जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ता है, बहुत प्रेशर देना पड़ता है उस मल को बाहर निकालने के लिए। तो जिसकी वजह से वहाँ की जो नसें होती हैं वो सूज जाती हैं, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, बहुत पेन होता है, और धीरे धीरे जब यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है महीनों सालों, तो फिर वहाँ पर मसले बनना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में ये चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स, पाइल्स का जो दूसरा कारण होता है वो ये होता है कि जितना प्रेशर डालेंगे आपको स्टूल को बाहर निकालने के लिए, उतना ही आपको पेन होगा और उतना ही ये कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा आपका प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, स्टूल के लिए स्ट्रेन लगाना या प्रेशर लगाना सबसे ज़्यादा हानिकारक माना जाता है, तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसका तीसरा कारण क्या होता है? फ्रेंड्स, मोटापा। अगर आपको मोटापा है तो मोटापे के कारण भी पाइल्स होती है। फ्रेंड्स, चौथा कारण होता है पाइल्स होने का वेट लिफ्टिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं, वेट उठाते हैं, तो भी आपको पाइल्स हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं, इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए, जिससे कि आपके पेट में कब्ज़ इकट्ठा ना हो, आपका मल इकट्ठा ना हो। तो ऐसा हम क्या करें जिससे आपको कब्ज़ ना हो? तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, जो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, बहुत ज़्यादा वेट है आपका, तो उससे आपको बचना चाहिए। आपको रेगुलरली आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अपनी डाइट में फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेना चाहिए, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। आपको हरी सब्जियां और सीजनल फ्रूट्स का बहुत सेवन करना चाहिए। फ्रेंड्स, चौथा जो सबसे बड़ा आपको पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा तेल या मिर्च मसाले खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो आपको इसको पूरी तरह से बंद करना होगा। अगर आप जब तक ये चीज़ें बंद नहीं करेंगे तो आपकी पाइल्स पूरी तरह से कभी ठीक नहीं होगी। मिर्च मसालों के साथ ही साथ अगर आप चाय, कॉफ़ी या गर्म मसालों का भी बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, गर्म चीज़ों का भी बहुत सेवन करते हैं, दिन भर में 2 या 3 चाय और कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, तो भी आपको ये बिल्कुल बंद करना होगा, अगर आपको अपनी पाइल्स को पूरी तरह से ठीक करना है तो। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं तो उसको भी आपको बंद करना होगा, क्योंकि नॉनवेज में बहुत ज़्यादा तेल मसाला गिरता है और ये एक बहुत ज़्यादा हैवी फूड होता है। अगर आप हैवी फूड का कंजम्पशन करते हैं, हैवी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आपको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, और जिसकी वजह से आपको डाइजेशन नहीं होगा तो आपको स्टूल करने में भी बहुत दिक्कत होगी, आपको स्टूल का फॉर्मेशन होने में भी बहुत दिक्कत होगी, आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, आपको गैस की समस्याएँ बनती रहेंगी, आपका पेट साफ नहीं होगा, आपका मल कड़ा होगा, और आपको ये समस्या हमेशा रिपीटेड होती रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आपके लिए मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बना के रखा हुआ है। कॉन्स्टिपेशन पे सेपरेट वीडियो है मेरा, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने मेडिसिन से लेके आपको डाइट के बारे में पूरा अच्छे से बता रखा है, आपको किस तरह से अपना लाइफ रूटीन रखना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो उसके लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बता रखी हैं आपको मैंने उस वीडियो में, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जिससे आपकी पाइल्स पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन है एस्कुलस। अगर आपको स्टूल करते वक्त और स्टूल करने के बाद पेन होता है एनस पे, तो आपको एस्कुलस ज़रूर लेनी चाहिए। इसको आपको दिन में 3 बार 4-4 बूंदें डायरेक्ट टंग पे लेनी है, डायरेक्ट जीभ पर लेनी है। फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरी मेडिसिन आती है नक्स वोमिका। फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सीडेंट्री है, अगर आप फिज़िकल वर्क नहीं करते हैं, आप पूरा दिन बैठे रहते हैं, सुबह से शाम तक अगर आपका बैठने का काम है, और आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, बहुत ऑयली फूड खाते हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, और उसकी वजह से अगर आपको पाइल्स हो गई है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर आपको स्टूल के लिए बार बार जाना पड़ता है और तब भी आपका पेट साफ नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल होता है, स्टूल करने के बाद भी आपको हमेशा पेट भरा भरा सा लगा रहता है और हमेशा ये लगता है कि अभी पेट पूरी तरह साफ़ नहीं हुआ है, अभी और जाना है, तो इस तरह की अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आपको नक्स वोमिका ज़रूर लेनी चाहिए। इसकी आपको 4 बूंदें सिर्फ रात को लेनी है, डायरेक्ट टंग पर, डायरेक्ट जीभ पर लेनी है, और ये मेडिसिन आपके लिए बहुत अच्छी है। इससे कॉन्स्टिपेशन भी रिमूव होता है और आपको पाइल्स में भी बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। तीसरी मेडिसिन है हेमामिलिस। हेमामिलिस बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत यूज़फुल मेडिसिन है ब्लीडिंग पाइल्स के लिए। अगर आपको पाइल्स है और वहाँ से ब्लीडिंग भी होती है, खून निकलता है आपको पाइल्स में से, तो आपको हेमामिलिस ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप स्टूल के लिए जाते हैं और स्टूल करने के बाद आपको ब्लड आता है, तो इस कंडीशन के लिए हेमामिलिस बहुत अच्छी मेडिसिन है, ब्लड को तुरंत रोक देती है।
इसकी भी आपको 4-4 बूंदें डायरेक्ट जीभ पर लेनी है, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। अगली मेडिसिन है एलोसोक्रेटिना। ऐसी पाइल्स जो अगर आप स्टूल करते हैं, अगर आप पॉटी के लिए जाते हैं तो स्टूल के साथ ही ये पाइल्स बाहर की तरफ आ जाती है और आपको अंदर की तरफ करना पड़ता है अपने हाथ से। तो इस तरह की पाइल्स को हम प्रोट्रूडिंग पाइल्स कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें डॉक्टर्स ज़्यादातर सर्जरी के लिए आपको एडवाइस करते हैं, बट अगर आप इस कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आप इस तरह की पाइल्स भी क्योर हो जाती है। आपको एलोसोक्रेटिना 30 पोटेंसी में लेकर आनी है और इसको भी आपको दिन में 3 से 4 बार डायरेक्ट जीभ पर लेना है, 4-4 बूंदें। और फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आपको अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। आपको जो भी आपको बताया गया है, आपको किस तरह की डाइट लेनी है और किन चीज़ों से आपको बचना है खाने पीने में, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप अपनी डाइट में चेंजेस नहीं करेंगे और सिर्फ मेडिसिन से आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपको डाइट के बारे में सावधानियाँ, खाने पीने के बारे में सावधानियाँ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, पाइल्स के साथ साथ 2 कंडीशंस और चलती हैं। उन कंडीशंस को भी बहुत ज़्यादा पेनफुल माना जाता है। सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो होता है एनल फिशर और दूसरी कंडीशन होती है एनल फिस्टुला। तो ये 2 कंडीशन भी पाइल्स के बाद भी बहुत सारे लोगों को हो जाती हैं या फिर पाइल्स के साथ साथ ये कंडीशंस भी चलती रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका पेट साफ़ होना। अगर आपको पाइल्स हो गई है क्योंकि आपका पेट साफ़ नहीं हुआ है, इसकी वजह से आपको पाइल्स ऑलरेडी हो चुकी है, और अगर आपने पाइल्स को भी अवॉइड कर रखा है, पाइल्स पे आप ट्रीटमेंट ठीक से नहीं ले रहे हैं या फिर अपनी डाइट में आप सावधानियां नहीं ले रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है और कुछ टाइम बाद ये फिशर में, एनल फिशर में और एनल फिस्टुला में भी कन्वर्ट हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की बीमारियों से बचना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने पेट में कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल जमा नहीं होने देना है। आपको जो भी बातें बताई गई हैं आपको उनको फॉलो करना है और उन पर ध्यान देना है। फ्रेंड्स, एनल फिशर और एनल फिस्टुला के लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगी, जिसे देखकर आप अपनी कंडीशन के बारे में समझ सकते हैं। अगर आपको अपनी कंडीशन समझ नहीं आती है या फिर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेने में कठिनाई हो रही है किसी तरह की, तो आप अपने नियर बाई होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जाके उनसे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो वो भी इसका लाभ ले सकें। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।